हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ श्रेया अग्रवाल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फ्लैमिंगो बुक की थर्ड पोएम डेट इज़ कीपिंग क्वाइट एंड रिटन बाय पैब्लो नेरूदा। Neruda's poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. एंड अब हम थोड़ा सा पोएट के बारे में जान लेते हैं। पोएट के बारे में हमने देखा कि वो जो है नोबेल प्राइज़ विनर थे in English literature. Now, coming towards our poem, in this poem, Neruda talks about the necessity of creating a feelings of mutual understanding between human beings. मीन्स इसमें जो हमारे पोएट है उन्होंने इसमें रिक्वायरमेंट बताई है। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट है हमारे इस पूरे इन्वायरमेंट में, ह्यूमंस के बीच में। इज़ डैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन आपको यहाँ पे आपको सुनने को मिलेंगे 3 वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है: पीस एंड यूनिटी एंड इंट्रोस्पेक्शन, दैट इज सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवर मिस्टेक्स, देन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स। इज़ डैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आज मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देने जा रही हूँ इसका। सो लेट स्टार्ट दिस पोएम। Now we will count up to 12 and we will all keep still. मीन्स चलो अब हम लोग 12 तक काउंट करते हैं। यहाँ पे 12 तक ही क्यों काउंट करने को बोला गया है? एक तो 12 का मीनिंग ये हो सकता है कि जब हम लोग को नॉर्मली आप देखते होंगे कि गुस्सा आता है तो हम लोग 12 तक काउंट कर सकते हैं। एंड वाई इज़ इट सो? जिससे कि हमें गुस्सा कम आए। और दूसरा हो सकता है 12 का मीनिंग यहाँ पे पोएट ने इस पर्पज़ से भी लिया होगा कि 12 आवर्स होते हैं हमारे क्लॉक में, या फिर 12 मंथ्स होते हैं, या फिर 12 हमारे ज़ोडिएक साइंस होते हैं। इज़ दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एंड वी विल ऑल कीप स्टिल मीन्स हम लोग इतने टाइम तक इंट्रोस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन का मीनिंग होता है सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवर मिस्टेक्स। इज दैट क्लियर? वंस अब हमारा ये तो फर्स्ट स्टैंजा हुआ। देन मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टैंजा। फॉर वंस ऑन अ फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, let's and no move our arms so much. Means for one on a face of earth, on a face of earth का मतलब है we have never analyzed our actions. ये अर्थ में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि सब एक साथ एनालिसिस करेंगे अपने एक्शंस का, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और सब एक साथ जो है इस अर्थ पे शांति से 12 तक काउंट करेंगे। इसका मतलब ये होगा, यहाँ पे आपसे जो बोला गया है लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, मीन्स इस टाइम कोई भी किसी भी लैंग्वेज में नहीं बोलेगा। डेट इज़ वर्बल और नॉन वर्बल। हमारी 2 लैंग्वेजेस होती हैं, हम किसी लैंग्वेज में नहीं बोलेंगे बिकॉज लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। अगर हम लैंग्वेज में बोलेंगे ही नहीं तो किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन ही नहीं होगा, ना किसी लैंग्वेज का, ना किसी कास्ट का, ना किसी कलर का, ना रिच एंड पुअर, नॉट ऑफ एनी काइंड। इज दैट क्लियर? देन एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। आर्म्स मूव करने का मतलब यहाँ पे 2 चीज़ों से। आर्म्स का मतलब एक तो हो गया हमारे हैंड्स का मूवमेंट, और दूसरा आर्म्स का मतलब होता है वेपन्स। हमारी आर्मीज जो हैं वेपन्स का जो यूज़ करती है वॉर के टाइम, उसे भी मूव करने से रोका गया है जब तक हम जो है 12 तक काउंट करते हैं। इससे क्या होगा? इससे हमारे जो है नेचर जो है एक्सप्लॉइट होने से बचता है और साथ साथ जो है ह्यूमन भी एक्सप्लॉइट होने से बचते हैं। Then it would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Means ये बहुत exotic, एक बहुत यूनिक ऐसा strange moment होगा जबकि कहीं पे भी कोई rush नहीं होगा, कहीं पे कोई engines नहीं होंगे, because all are busy in self introspection. एंड वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा पीस होगी, ब्रदरहुड होगा, एंड वी हैव टू क्रिएट लव थ्रू इंट्रोस्पेक्शन। जैसे आपने देखा होगा आजकल पीपल्स जो है रैट रेस में लगे रहते हैं, लाइफ की पीस को बिल्कुल भूल चुके हैं। वी वुड ऑल बी टुगेदर। अगर ये सडन स्ट्रेंजनेस होगी तो उसमें हम सब जो है सब मिलकर एक साथ होंगे इन दिस स्ट्रेंजनेस। Okay, then fishermen in the cold sea would not harm whales and the man gathering salt would look at his hurt hands. Means fishermen जो cold sea में अपने whales को वहाँ पे कैच कर रहे होते हैं, वो भी एक तरीके से जब 12 तक काउंट करेंगे वो रुकेंगे। उससे जो है थोड़ी टाइम के लिए तो नेचर एक्सप्लॉइट होने से बचेगा, कुछ टाइम whales और ज़्यादा जी लेंगी। और साथ साथ में मैन गैदरिंग सॉल्ट, आपने देखा होगा वो सी के किनारे आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट कलेक्ट हो जाता है तो लोग उसे जो है गैदर करने के लिए चले जाते हैं, और वहाँ पे गैदरिंग जब करते हैं तो उनके बहुत ज़्यादा हैंड्स में वुंड्स हो जाते हैं।
बट जब वो 12 तक काउंट करेंगे और अपने उन हर्ट हैंड्स को देखेंगे तो वो उनको हील कर सकते हैं, वो अपना पेन फील कर सकते हैं। इसमें ये बताया पोइट ने कि हम लोग पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने हर्ट हैंड्स को भी उस टाइम नहीं देखना पसंद करते हैं। और जब हम 12 तक काउंट करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, उस टाइम हम रुक के ये चीज़ देख सकते हैं। एंड देन दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, वॉर्स विद गैस, वॉर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers। means इसमें आपको ये बताया गया है कि दोस्त हु प्रिपेयर ग्रीन वॉर्स, ग्रीन वॉर्स क्या होता है, और दोस्त का मतलब पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगी, दोस्त का मतलब होता है यहाँ पे पॉलिटिशियंस से है, स्टेट्समैन से है और साइंटिस्ट से है, जो कि एडवांस वॉर के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, बहुत सारे बायोलॉजिकल वेपन्स हैं, न्यूक्लियर वेपन से बनाते हैं। एंड ग्रीन वॉर्स का मतलब होता है मैन अगेंस्ट हिमसेल्फ ऑन नेचर। मीन्स ग्रीन वॉर्स किसका होता है, नेचर के अगेंस्ट में जो वॉर आजकल हम लोग कर रहे हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ आर नेचुरल रिसोर्सेज यू कैन से। एंड वॉर्स विद गैसेस, गैसेस के थ्रू वॉर्स होना, वॉर्स विद फायर मीन्स न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, बायोलॉजिकल वेपन्स होते हैं, इनके थ्रू जितने वॉर्स होते हैं उसमें क्या होता है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर, विक्ट्री तो मिल जाती है बट नो सर्वाइवर, कोई सर्वाइवर नहीं बचता है। मीन्स विक्ट्री विद नो सर्वाइवर का मतलब है कि मैन अपना डूम स्टे की तरफ पहुंच गए हैं। साइंटिस्ट ये अपनी नॉलेज के थ्रू अगर इतने ज़्यादा ग्रीन वेपन्स, ग्रीन वॉर्स मतलब क्रिएट करा सकते हैं तो उससे भी कोई सर्वाइवर नहीं बचेगा अगर विक्ट्री हो भी गई किसी की तो। एंड सेलिब्रेट करने वाला वहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स के दो मतलब है, एक तो मतलब है कि हमें जो है न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, और मतलब है क्लोथ्स वेयर डेट आर नॉट स्टेन फ्रॉम मड और ब्लड। आप यहाँ पे क्लीन क्लोथ्स के लिए बेसिकली किससे कहा गया है, ये आर्मी से कहा गया है कि आप न्यू बिगनिंग कर सकते हैं। और क्लोथ्स वेयर डेट आर नॉट स्टेन विद मड और ब्लड, आपने देखा होगा आर्मी में जो होते हैं जब भी क्लोथ पहनते हैं उनके क्लोथ्स बेसिकली किससे स्टेन होते हैं, मड से या फिर ब्लड से, क्योंकि वो ब्लड शेड बहुत होता है जब भी कहीं पे वॉर होता है। तो उनसे बोला गया कि आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। इन अ शेड डूइंग नथिंग मीन्स थोड़े टाइम के लिए ह्यूमैनिटी, ब्रदरहुड, मैनकाइंड और नेचर को देखकर और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, जिससे कि सब लोग एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ रह सकें। Then moving towards our next stanza, what I want should not be confused with total inactivity. Life is what is all about. I want no truck with death. Means what I want should not be confused with total inactivity. यहाँ पे पोएट कह रहे हैं कि मैं आपसे total inactivity, death like silence नहीं चाहता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ कि डिस्ट्रक्टिव जो एक्टिविटीज़ है उन्हें कम्प्लीटली बंद कर देना चाहिए, उन्हें कम्प्लीटली स्टिलनेस के प्रोसीजर पे ले आना चाहिए। लाइफ इज़ वॉट इज़ ऑल अबाउट, इसका मीन्स है लाइफ इज़ एन ऑन ग्रोइंग प्रोसेस, लाइफ चलती रहती है, जिसे हम कहते हैं चलती का नाम जिंदगी है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, हमें डेथ की पूरी ट्रक नहीं चाहिए, मीन्स हमें जो है एंड नहीं करना है, हम थोड़ी टाइम के लिए सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए जो है यहाँ पे साइलेंस चाहते हैं। इफ वी आर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ and of threatening ourselves with death. Means if we are not so single minded, आपने देखो आज सिंगल माइंडेड का यहाँ पे मतलब है सेल्फ सेंटर। हम लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, अपने बारे में सिर्फ सोचते हैं, हम नेचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम क्रिएचर्स के बारे में नहीं सोच रहे। साइंटिस्ट ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए जिनके कारण आज के टाइम में हम जो है बहुत सेल्फ माइंडेड हो गए अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। हम अपनी लाइफ को मूव करने के लिए सेल्फ माइंडेड हो गए कि हमें सिर्फ अपने से मतलब होता है। इन अ नेम ऑफ डेवलपमेंट मैन इज मूविंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन, इज दैट क्लियर? एंड फॉर वंस को डू नथिंग परहैप्स अ यूज साइलेंस। तो हमसे पोएट कह रहा है कि आप कुछ ना करें एटलीस्ट थोड़ी देर के लिए, जब तक आप 12 काउंट कर रहे हैं, 12 तक काउंट कर रहे हैं, तब तक आप बिल्कुल ह्यूज साइलेंस क्रिएट करें, साइलेंस मेंटेन करें। माइंड इंटरप्ट दिस सैडनेस, जो आप खुद को नहीं पहचान पाते हैं कि आप कौन हैं, वो साइलेंस, इस साइलेंस के थ्रू वो सैडनेस आपकी ब्रेकआउट होगी, आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देंगे। जब आप साइलेंस रहेंगे तो ये चीज़ होती है, आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि जब हम शांत रहते हैं तो हमें खुद के बारे में सोचने को, समझने को मिलता है और हम अपनी मिस्टेक्स को, सेल्फ एस्टीम को समझ सकते हैं। of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death means हम अपने आप को हमेशा जो है डेथ से डरते रहते हैं, पर अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगेंगे, सेल्फ एनालिसिस करने लगेंगे तो हम समझ जाएंगे कि हमें डेथ से डरने के अलावा हमारे पास 10 और भी काम है। हमें जो है नेचर के बारे में, मैनकाइंड के बारे में, ब्रदरहुड के बारे में, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचने का भी टाइम मिलेगा अगर हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगेंगे।
then perhaps the earth can teach us all when everything seems dead and later proves to be alive. मीन्स यहाँ पे आपको बताया गया है कि हमें अर्थ से सीखना चाहिए कि हर चीज़ कभी कभी डेड फील लगती है, बट उस टाइम थोड़े टाइम बाद वो अलाइव लगती है. इट मीन्स फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा अर्थ में कितने सारे सीजन्स होते हैं, दैट इज समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग एंड रेनी सीजन. आपने देखा होगा जब विंटर सीजन आता है तो उस टाइम क्या होता है, सब कुछ जो है बिल्कुल स्टिल लगने लगता है, सब कुछ रुका हुआ लगने लगता है. एंड समर सीजन में क्या होता है, सब कुछ बहुत से स्पीड में शुरू होता है. आपने डेज में भी देखा होगा, डेज सुबह जल्दी शुरू हो जाते हैं समर के टाइम, और विंटर के टाइम क्या होता है, सब कुछ धीमे धीमे मूव करता है. बट ऐसा तो नहीं है कि विंटर आ गई तो विंटर ही रहती है, समर आती है, बट उसके बीच में अर्थ भी थोड़ा सा पॉज लेती है. तो हमें भी वैसे ही अपनी लाइफ में पॉज लेना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए अपनी मिस्टेक्स का, एंड देन कंटिन्यू टुवर्ड्स आवर लाइफ. देन लाइफ अराइजेज फ्रॉम एशेस. लाइक जैसे आपको एक और एग्जांपल दे सकती हूँ, जैसे कि सीड होता है. सीड बिल्कुल जब आप देखते होंगे मिट्टी के नीचे गड़ा होता है, उसे हम नहीं पहचान पाते, बट उसमें से एकदम से लाइफ जब आती है, पहले तो वो किस टाइप का लगता है, इट सीम्स लाइक अ डेड, देन इट प्रूव्स टू बी अलाइव. Is that clear? Then now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go. इसका मतलब यही है कि अब जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी प्रोसीजर स्टार्ट होता है तो वो एंड भी वहीं पे होता है. तो यहाँ पे पोएट फिर से कहते हैं कि अब मैं फिर से 12 तक काउंट करता हूँ और तब तक तुम शांत रहो. यू शुड कैरी ऑन योर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड आई विल गो. यू कीप क्वाइट एंड लीविंग दिस इम्पैक्ट ऑन यू. आई विल गो. आप कह सकते हैं नटशेल में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो इसमें यही बताया गया है कि कैसे पॉइंट इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हमें सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए अपनी गलतियों का, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए ह्यूमैनिटी के बीच में, पीस एंड यूनिटी रखनी चाहिए. और बस इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ओवर करती हूँ. अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. थैंक यू सो मच.